स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिमांड, मांग के प्रकार। क्या क्या टाइप्स होते हैं या काइंड्स ऑफ डिमांड होते हैं। देखिए, इकोनॉमिस्ट जो हैं वो जनरली इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। मांग के 3 प्रकार बताए जाते हैं अर्थशास्त्रियों के द्वारा। कौन कौन से हैं 3 टाइप्स? देखिए, सबसे पहले है प्राइस डिमांड, मूल्य मांग, इनकम डिमांड, आय मांग, एंड द थर्ड वन इज क्रॉस डिमांड, तिरछी मांग। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स है, या हम कह सकते हैं प्रकार है, जिनको इकोनॉमिस्ट ने मांग का प्रकार बताया है। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइस डिमांड क्या होता है, मूल्य मांग क्या है। प्राइस डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी or service that a consumer would purchase at a given time in a market at various hypothetical prices. It is assumed that other things such as consumers' income, his tastes, and price of interrelated goods remain unchanged. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो प्राइजेस दी गई है मार्केट में, उन गिवन प्राइजेस पे कितने प्रोडक्ट को परचेज करता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे कहते हैं हम प्राइस डिमांड। और इसमें क्या माना जाता है? इसमें ये माना जाता है कि जो अदर थिंग्स है, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम है, उसका टेस्ट है, या अगर इंटर रिलेटेड गुड्स है जो उनकी प्राइजेस है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है, दे रिमेन अनचेंज्ड। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मूल्य मांग का तात्पर्य वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की, कमोडिटी की, वो अलग अलग क्वांटिटीज से है जो उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु के विभिन्न मूल्यों पर निश्चित समय की अवधि में मांगी जाती है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पर कंज्यूमर्स द्वारा अलग अलग प्राइजेस पर जो डिमांड की जाती है वो है प्राइस डिमांड। मूल्य मांग का अध्ययन करते समय कुछ अजम्पशंस किए जाते हैं। तो इसमें यह मान लेते हैं कि अन्य बातें स्थिर रहती है, यानी अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम। अदर थिंग्स क्या क्या है, ये अन्य बातें क्या क्या है? ये है उपभोक्ताओं की आय, यानी कि कंज्यूमर्स की इनकम, उनका स्वभाव, उनकी रुचि, उनका फैशन, और जो संबंधित वस्तुएं हैं उनके मूल्यों में कोई चेंज नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसको हम फिगर से समझ सकते हैं। एक इस डायग्राम में प्राइस डिमांड को शो किया गया। देखिए, ओ एक्स एक्सेस पर वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया गया है ओ एक्स एक्सेस पर। ओ वाई एक्सेस पर, यह है ओ वाई एक्सेस, ओ वाई एक्सेस पर वस्तु का मूल्य दिखाया गया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। अब इस फिगर को आप देखिए, जब प्राइस ओपी है, व्हेन द प्राइस इज ओपी, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, कितनी वस्तु की मात्रा की मांग हुई है, वो है ओ क्यू वन। और जब प्राइस ओ पी वन है, ओ पी वन यानी कि प्राइस अगर बढ़ जाती है, ओ पी वन है, तो वस्तु की मात्रा जो है, मांगी गई मात्रा है, या हम कह सकते हैं जो क्वांटिटी डिमांडेड है, वो कम हो जाता है। कितना हो जाता है? ओ क्यू। तो ये फिगर हमें प्राइस रिलेशनशिप शो करता है कि जब प्राइस ओपी है तो डिमांड है ओ क्यू वन, जब प्राइस बढ़ के ओ पी वन हो जाती है तो डिमांड कम होके ओ क्यू हो जाती है। एंड दिस डी डी वन इज़ द डिमांड कर्व। यह है मांग वक्र। ये शो करता है डिमांड का प्राइस के साथ रिलेशनशिप, यानी कि प्राइस के चेंज के साथ साथ जब प्राइस में चेंजेस होते हैं तो डिमांड में भी चेंजेस होते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। अदर थिंग्स क्या क्या बताया मैंने आपको? अदर थिंग्स जैसे इनकम है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, फैशन है, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, उनमें कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज किस में हो रहा है? प्राइस में, प्राइस ऑफ कमोडिटी में। उससे चेंजेस से अगर डिमांड में चेंजेस होते हैं, देन वी कॉल इट एज प्राइस डिमांड, मूल्य मांग।
सेकेंड टाइप ऑफ डिमांड क्या है? सेकेंड टाइप है आय मांग इनकम डिमांड। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, प्राइस डिमांड में क्या था, डिमांड का रिलेशनशिप हमने प्राइस के साथ स्टडी किया। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? रिलेशनशिप ऑफ इनकम विद द क्वांटिटी डिमांडेड। देखिए, अगर आय मांग उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांगी गई मात्रा के मध्य संबंध बतलाती है। क्या शो कर रही है? रिलेशनशिप किस किस के बीच में? कंज्यूमर की इनकम और उस इनकम के अकॉर्डिंग जो उसने डिमांड करी है, वस्तु की मांग, कितनी क्वांटिटी डिमांड करी है, उसके बीच के रिलेशनशिप को इनकम डिमांड बताता है। आय मांग का तात्पर्य किसी वस्तु अथवा सेवा की उन मात्राओं से है जो उपभोक्ता द्वारा अन्य बातों के स्थिर रहने पर विभिन्न आय स्तरों पर क्रय की जाती है। अन्य बातें स्थिर रहे, अन्य बातें यानी अदर थिंग्स जो है वो रिमेनिंग द सेम, अदर थिंग्स सेम रहती है। इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पर? अदर थिंग्स कौन कौन सी है? देखिए, उपभोक्ता द्वारा क्रय की जाने वाली वस्तु के मूल्य यानी कि प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसकी टेस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उपभोक्ता की रुचि में, फैशन में, एक्सेट्रा में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। जनरली क्या होता है? सामान्यतया आय तथा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। अर्थात उपभोक्ता आय बढ़ने पर वस्तु की अधिक मांग करता है तथा आय घटने पर वस्तु की कम मांग करता है। इनकम डिमांड में हम क्या करते हैं? वी स्टडी द रिलेशनशिप किस किस के बीच में? बिटवीन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। इसमें कुछ अदर थिंग्स है जो जिनको हम कांस्टेंट मानते हैं, अन्य बातें जो स्थिर रहती है वो क्या क्या है? वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। और जनरली क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में? इनकम के बीच में और जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है उसके बीच में। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं, द इनकम डिमांड रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which would be purchased by the consumer at various levels of income। यानी कि उसकी अलग अलग इनकम लेवल्स पर जो कंज्यूमर है वो कितनी क्वांटिटी गुड्स एंड सर्विसेज की परचेस करता है, उसे हम इनकम डिमांड कहते हैं। हेयर इट इज़ अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्या मानते हैं यहाँ पर? ये मानते हैं कि कमोडिटी की प्राइस और सर्विस एज वेल एज द प्राइस ऑफ इंटर रिलेटेड गुड्स एंड द टेस्ट एंड डिज़ायर्स ऑफ कंज्यूमर्स डू नॉट चेंज। यानी कि कोई चेंज नहीं है। किस में कोई चेंज नहीं है? प्राइस में ऑफ द कमोडिटी और सर्विस में, इंटर रिलेटेड गुड्स के प्राइस में, टेस्ट्स एंड डिज़ायर्स ऑफ द कंज्यूमर्स में। द इनकम डिमांड शोज, क्या शो करती है? इट शोज रिलेशनशिप, संबंध बताती है बिटवीन इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि कितनी इनकम पर कितनी मात्रा खरीदी जाएगी किसी प्रोडक्ट की, उसके बीच में रिलेशनशिप शो क्या करता है? क्या? इनकम डिमांड। इसको हम ग्राफ से समझ सकते हैं। देखिए, इनकम डिमांड के ग्राफ को देखने से पहले हम एक बार फिर से प्राइस डिमांड के ग्राफ को देखते हैं। देखिए, DD1 जो कर्व है, डिमांड कर्व DD1, ये क्या शो कर रहा है? इन्वर्स रिलेशनशिप, ऑपोजिट रिलेशनशिप, यानी विपरीत संबंध को व्यक्त करता है कि जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, जब प्राइस कम होती है तो डिमांड ज़्यादा होती है। अब देखते हैं इनकम डिमांड का कर्व का कैसा फिगर होता है, कैसे रिलेशनशिप शो करता है। ये इनकम डिमांड में क्या होता है? जनरली इनकम और जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, यानी कि इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इसके बीच जो रिलेशनशिप है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, उपभोक्ता की जब आय बढ़ती है, तो वस्तु की क्या होता है? अधिक मांग करता है वो, और अगर उसकी इनकम कम होती है तो वस्तु की कम मांग करता है। देखिए फिगर ए में OX एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड शो किया गया है, वस्तु की मात्रा, और OY एक्सेस पे इनकम को शो किया गया है। देखिए, जब इनकम कितनी है? OM, जब कंज्यूमर की इनकम OM है तो OQ क्वांटिटी उसकी डिमांड है, OQ मात्रा, वस्तु की मात्रा की मांग करता है वो। और जब उसकी इनकम बढ़ जाती है, OM से उसकी इनकम बढ़ के OM1 हो जाती है,
तो कितनी मात्रा की मांग कर रहा है वो, OQ1। तो जब इनकम बढ़ती है तो ज़्यादा मात्रा की डिमांड, वस्तु की मात्रा की मांग होती है, और इनकम कम होती है तो कम वस्तु की मात्रा की मांग होती है। लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट लेसर इनकम एंड मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट द मोर इनकम। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व? देखिए अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ है। क्या शो कर रहा है ये? इट शोज डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके बीच में? इनकम के बीच में एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। अब इस सेकंड फिगर को देखिए। फिगर ये तो शो कर रहा है डायरेक्ट रिलेशनशिप इनकम एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, लेकिन अगर हम निष्कृष्ट वस्तुओं का एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें देखिए जो कर्व का शेप, कैसा शेप है देखिए इस कर्व का। OX एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड को शो किया गया है, OY एक्सेस पे इनकम को शो किया गया है। जब इनकम OM है तो इतनी डिमांड हो रही है, X वस्तु की, X प्रोडक्ट की इतनी डिमांड हो रही है। अब देखिए जब इनकम बढ़ रही है, OM 1 हो गई तो थोड़ी सी डिमांड और बढ़ जाती है, लेकिन जब इनकम और बढ़ जाती है, OM 2 हो जाती है, तो ये क्वांटिटी जो डिमांड हो रही थी, वस्तु की जो मात्रा की मांग थी वो कम हो गई, और इनकम और अधिक बढ़ने पर, OM 3 बढ़ने पर वस्तु की मात्रा की मांग और कम हो जाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि निष्कृष्ट जो वस्तुएं होती है उनकी मांग आय बढ़ने पर एक सीमा के बाद घटने लगती है और आय घटने पर बढ़ने लगती है। निष्कृष्ट वस्तुएं यानी इन्फीरियर गुड्स के बारे में। ये जनरल गुड्स का कर्व है और ये इन्फीरियर गुड्स में अगर इनकम बढ़ती है तो जनरल गुड्स के रिलेशन में डिमांड कर्व अपवर्ड मूव करता है, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि डिमांड एक बार इनकम बढ़ने पर बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद इनकम अगर और बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप है वो है क्रॉस डिमांड। दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिमांड, तिरछी मांग, क्रॉस डिमांड। अब क्रॉस डिमांड क्या होती है, क्या मतलब है इसका? देखिए द क्रॉस डिमांड मीन्स द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड और सर्विस विच विल बी परचेज्ड विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस नॉट ऑफ दिस गुड बट ऑफ इंटर रिलेटेड गुड्स। यानी कि किस में चेंज हो रहा है? जिस प्रोडक्ट के साथ हम प्राइस का रिलेशनशिप स्टडी कर रहे हैं उसके प्राइस में चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्राइस किसका चेंज हो रहा है? इंटर रिलेटेड गुड्स का। अब ये इंटर रिलेटेड गुड्स क्या हो सकते हैं? ये या तो सब्सटीट्यूट गुड्स हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकते हैं। सो क्रॉस डिमांड मीन्स द क्वांटिटीज ऑफ अ गुड्स और सर्विस विच विल बी परचेज्ड विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस नॉट ऑफ दिस गुड बट ऑफ इंटर रिलेटेड गुड्स। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए एग्जाम्पल है, अ चेंज इन द प्राइस ऑफ टी विल अफेक्ट द डिमांड फॉर कॉफ़ी। यानी कि अगर हम चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल लें और अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है तो क्योंकि टी उसका सब्स्टिट्यूट है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। प्राइस चेंज में किस में प्राइस चेंज हुई है? चेंज हुई है प्राइस कॉफ़ी की, कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी है लेकिन डिमांड टी की बढ़ जाती है क्योंकि कॉफ़ी अब महंगा हो गया है। सो हम यहाँ क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी चेंज इन प्राइस नॉट ऑफ दिस गुड बट ऑफ अदर इंटर रिलेटेड गुड्स। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जब किसी एक वस्तु यानी कि एक वस्तु को हम एक्स मानते हैं, उसके मूल्य, उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि को स्थिर मानते हुए, यानी कि अगर एक प्रोडक्ट एक्स है तो हमने इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मान लिया। किसको? प्राइस को, कंज्यूमर के इनकम को, उसके टेस्ट को, फैशंस को, एक्सेट्रा को। और उससे जो रिलेटेड वस्तु है जैसे कि वाई है, उसके मूल्यों में परिवर्तन होने पर प्राइस किसकी चेंज हुई है? प्राइस वाई की चेंज हुई है। अगर वाइस की प्राइस में चेंज होने पर जो पहला प्रोडक्ट है, एक्स प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड का स्टडी हम इसमें करते हैं, और जब इसकी डिमांड की स्टडी हम इसमें करते हैं तो इसे तिरछी मांग कहते हैं, यानी कि क्रॉस डिमांड कहते हैं।
संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती है, रिलेटेड गुड्स दो तरह के हो सकते हैं। पहला कौन सा है, स्थानापन्न अथवा प्रतिस्पर्धी वस्तुएं। स्थानापन्न यानी जो सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है जिनको। और सेकंड कौन सी है, अनुपूरक वस्तुएं यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स अथवा संयुक्त मांग, यानी कि जिनको जॉइंटली डिमांड किया जाता है। क्रॉस डिमांड को भी हम कर्व से समझेंगे। देखिए, क्रॉस डिमांड को हम सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दोनों के ग्राफ से समझेंगे। सबसे पहले देखिए फिगर ए। इस ए फिगर में देखिए ओ एक्स एक्सेस पर एक्स वस्तु की मात्रा दिखाई गई है, क्वांटिटी डिमांडेड। एक्स की कितनी क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो दिखाया गया है। ओ वाई एक्स पर वाई वस्तु का मूल्य, वाई प्रोडक्ट का प्राइस दिया गया है। देखिए फिगर ए में व्हेन द प्राइस ऑफ वाई, वाई वस्तु का मूल्य है ओपी, तो एक्स वस्तु की कितनी मात्रा परचेज की जाती है, एक्स की कितनी क्वांटिटी परचेज की जाती है, वो है ओ क्यू। अब यदि ये वाई का जो प्राइस है वो बढ़कर ओपी 1 हो जाता है, तो एक्स की जो क्वांटिटी है वो ओ क्यू से बढ़कर कितनी हो जाती है, ओ क्यू 1। ये है एग्जाम्पल सब्स्टिट्यूट गुड्स का। अब सेकंड देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ओ एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी ऑफ एक्स शो किया गया है, एक्स वस्तु की मात्रा, और ओ वाई एक्सेस पे प्राइस ऑफ वाई यानी वाई वस्तु का मूल्य शो किया गया है। जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं या गुड्स जो जॉइंटली डिमांडेड होते हैं, जिनकी संयुक्त मांग होती है, इसमें क्या होता है, एक वस्तु यानी कि एक्स वस्तु के मूल्य स्थिर रहने पर तथा दूसरी वाई के मूल्य में इंक्रीमेंट होने पर, वृद्धि होने पर, दोनों ही वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। और जब प्राइस कम हो जाता है यानी मूल्य घट जाता है, तो दोनों की ही अधिक डिमांड होती है। अब यहाँ पर देखिए, जब वाई का प्राइस ओपी से कम होकर कितना हो गया है, ओपी 1, तो एक्स वस्तु की जो मांग है, एक्स प्रोडक्ट की जो डिमांड है, ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड।